स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल भाईजान ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपका जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 जो इसी प्रमेय पर आधारित है, तो उससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो जो मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं के लिए लागू होता है, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। भाग लेमा क्या होता था कि जैसे हमें दो संख्या दिया हुआ है, मान लेते वो दो संख्या हमको 10 और 3, तो यदि हम 10 में 3 से डिवाइड करते हैं तो होता है 3 या 9, हमें शेषफल आ जाता है 1। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। और भाग देने के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं भागफल, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग इसका प्रयोग भाग जांचने के लिए क्या करते थे कि भाग हमारा सही है या नहीं। वो फार्मूला होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। वही चीज़ अभी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में पढ़ना है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर A और B आपको दो संख्याएं दिए होंगे और उसके बाद दोनों संख्याओं में एक दूसरे से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह होता है Q, और जो शेषफल प्राप्त होता है वह होता है R। और इसका शर्त है जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा R और R से बड़ा होगा B। इसको समझना ज़रूरी है। यह होता क्या है कि जैसे कि आप कोई भी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हो, जैसे मान लिया कि हमने 10 में 3 से भाग दिए, तो 10 में 3 से भाग देने का मतलब यह हुआ कि 3 मरतबा लगाया और शेषफल 1 बचा। ये जो शेषफल है ना, शेषफल हमें 3 से छोटा ही प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा या 2 प्राप्त होगा, है ना। 3 से हमें बड़ा प्राप्त नहीं हो पाएगा, न 3 प्राप्त होगा और न 3 से बड़ा प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, यह उसका व्यंजक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपसे व्यंजक पूछा जाए तो हम कहेंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है R और R से बड़ा होता है B। तो इसी फार्मूले पे हम अगला एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं बनाकर। देखिए, तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं सॉल्व करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूले पर, उसके व्यंजक पर। जैसा कि हमें एग्ज़ाम्पल 1 कह रहा है 12,576 और 4,052 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूले से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है वह 12,576 है और छोटी संख्या 4,052 है। तो बड़ी संख्या A हो जाएगी और छोटी संख्या B हो जाएगी। हमको यूक्लिड विभाजन का व्यंजक है कि A बराबर BQ प्लस R, तो A के जगह पे हम 12,576 रखते हैं बराबर 4,052 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो हमें शेषफल आ जाता है 420। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा जो भाजक है वह तीसरा स्थिति में भाज्य हो जाएगा। अब 4,052 बराबर हो जाएगा 420 गुने 4 नंबर 36 से कुछ आएगा। उसके बाद हमें शेषफल 272 बचेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये भाजक यहाँ पर आ जाएगा 420 बराबर हो जाएगा 272 गुने 1, क्योंकि अगर डबल करेंगे तो 420 से ज़्यादा हो जाएगा। 272 गुने 1 प्लस
शेषफल हमें बच जाएगा 148। उसके बाद क्या होगा, 272 को हम यहाँ पर लाते हैं भाज्य के जगह पर। उसके बाद बराबर 148 गुने 1 प्लस 124। 148 272 में 148 से भाग देते हैं तो हमें 1 मरतबा लगता है और शेषफल 124 बचता है। उसके बाद फिर 148 में हम 124 से भाग करते हैं तो हमें 1 मरतबा लगता है और शेषफल 24 बचता है। फिर अगला स्थिति में 124 में 24 से भाग करते हैं तो 5 मरतबा लगाते हैं और शेषफल आता है 4। 24 पंच 120, 124 में से 120 गया 4 शेषफल। उसके बाद 24 में फिर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24 और अंत में शेषफल आ जाता है 0। जब लास्ट स्थिति में आपको शेषफल 0 आ जाए तो उसका आप देखो कि भाजक कितना है। अंतिम जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। तो यहाँ पर अंतिम भाजक 4 है, इसीलिए HCF बराबर 4 आंसर। इस तरह आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आप HCF ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल 2। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यह हमें दर्शाने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं ये सवाल हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि b बराबर 2। अब ये b क्या है, b भाजक है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जितना भाजक होता है शेषफल उससे कम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम माना कि b बराबर 2, इसीलिए संभवतः शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका शेषफल सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। यदि 2 आ जाएगा तो फिर भाग लग ही जाएगा। तो अब यहाँ पर इसे हम यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उस पर हम बैठाते हैं। यदि r बराबर 0 मानते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस r। या हम कह सकते हैं कि b हमारा 2 है तो b के जगह पे 2q अब प्लस r कितना है 0 बराबर क्या हो जाएगा 2q। और 2q क्या है, यह 2q एक सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्योंकि आप q के जगह पे कोई से भी प्राकृत संख्या रख के देखो आपको सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छोटी कोष्ठक में सम पूर्णांक। उसके बाद पहला शेषफल तो हमने 0 को रख दिया। अब दूसरा शेषफल है हमारा 1। अब हम 1 को रखते हैं। यदि r बराबर 1, इसीलिए a बराबर होता है BQ प्लस r, या b हमारा 2 है तो 2q प्लस r की जगह पे 1। अब यहाँ पर इससे पहले आपने देखा कि 2q एक सम पूर्णांक है, लेकिन 2q में यदि हम 1 जो कि एक विषम संख्या है उसको हम जोड़ देते तो ये हमें क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इसकी जांच आप कर सकते हैं कि q के जगह पे आप कोई सा भी प्राकृत संख्या रखें तो यहाँ पर आपको सम पूर्णांक प्राप्त होगा, और इस व्यंजक पर q के जगह पे आप यदि कोई प्राकृत संख्या बैठाते हैं तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगा। लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में
होता है। तो चलिए अब हम अगले एग्ज़ाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल 4 की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि इसमें भी दर्शाना है। कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको b के जगह पे 4 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे माना कि b बराबर 4, इसीलिए संभवतः शेष बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3। आप देख सकते हो कि किसी भी संख्या में यदि आप 4 से भाग दोगे ना तो उसका शेषफल जो होगा या तो 0 आएगा आपको, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। अब हम बारी बारी से मान रख के देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला शेष यदि हम 0 रखते हैं, यदि r बराबर 0, तो क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, चूँकि a बराबर होता है BQ + R, या हम कह सकते हैं कि b की जगह पे हमारा 4 है, तो 4q प्लस पहला जो शेषफल है रिमाइंडर है वह है 0, तो 4q + 0 बराबर हो जाएगा 4q। 4q क्या है? यह एक समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। अब हम दूसरा मान रख के देखें कि यदि r बराबर हम 1 रखते हैं, r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा कि a बराबर BQ + R, या 4q + R की जगह पे क्या है 1, क्या है 4q + 1। जैसे +1 ऐड हुआ किया हो जाएगा विषम पूर्णांक। अब हम r की जगह पे 2 रखें, यदि r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर BQ + R, या हम कह सकते हैं कि b हमारा 4 है, तो 4q + 2। यहाँ पे देखिए 4q में एक समपूर्णांक जुड़ रहा है, इसका मतलब यह भी क्या है? समपूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। अब लास्ट बच गया शेषफल। यदि r बराबर 3, यदि r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर BQ + R पर बैठा है, a बराबर BQ + R, या हम कह सकते हैं कि 4q + 3। 4q + 3 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 समपूर्णांक है। समपूर्णांक किस रूप का है? 4q या 4q + 2 के रूप का है। लेकिन हमें दर्शाना है विषम पूर्णांक, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। नीचे जगह नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं कि अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या है सवाल में? प्रत्येक नहीं, सॉरी, अतः एक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल 3 आपको सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल 4 की तरफ।